क्लास 9 के बायोलॉजी के कोर्स का पहला लेक्चर है आज, जिसमें हम सिखाएंगे बायोलॉजी, इसके मेजर डिवीजन्स, इसके कुछ ब्रांचेस, ताकि आप लोग इस पर अच्छी तरह से अबूर हासिल कर सके। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी वर्ड जो है ना, ये दो वर्ड्स के कम्बिनेशन से बना है, बायो एंड लॉजी। देखो, बायो मीन लाइफ, ये तो वैसे भी आपको पता ही होगा, एंड लॉजी मीन लॉगोस, टू स्टडी। सो द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। टू स्टडी लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। सिंपल मेथड। बायोलॉजी साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम सीखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। कोई आपको आ गया और कहा कि दरख्त का जो कलर था वो ग्रीन था, ये भी एक बायोलॉजी है। सिंपली आपने लिविंग यानी एक जानदार को स्टडी किया, पौधा भी तो एक जानदार है, तो इसके बारे में सिंपल ये भी एक बायोलॉजी है। बायोलॉजी ये भी है कि आपने एक कीड़ा देखा और आपने कहा कि कीड़े क्यों इतने छोटे होते हैं। आपने एक जानदार चीज़ पर सोच किया, ये सोच भी आप बायोलॉजी कर रहे हैं। ये नहीं कि बायोलॉजी के लिए माइक्रोस्कोप लेना और ये कोई लेबॉर्ट्री में जाना ज़रूरी है। आप बायोलॉजी कर रहेंगे जब आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर राय देंगे, देखेंगे, उसके बारे में मालूमात देंगे, उसको पढ़ रहेंगे। देखो, टू स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जस्ट उसे पढ़ना ही बायोलॉजी कहते हैं। सो बायोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी तो को एक बहुत बड़ा, सिंपली मैं इसलिए बता रहा हूं, ये एक बहुत बड़ा दरख्त है बायोलॉजी। इसके 3 बड़े बड़े शाखे जिसे हम मेजर डिवीजन कहते हैं। देखो, ये इसके 3 बड़े बड़े ब्रांचेस है। इन 3 ब्रांचेस का क्या नाम है? इन 3 ब्रांचों को क्या कहते हैं? मेजर डिवीजन। सो अक्सर ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल में सर आपसे पूछता है कि बायोलॉजी के मेजर डिवीजन कितने हैं, तो आप उसे कहते हैं बुक के मुताबिक 23, 24 कितने भी हो, लेकिन ये नहीं, मेजर डिवीजन सिर्फ और सिर्फ 3 है और आज हम उसे सीखेंगे इस लेक्चर में। सो लिसन मी केयरफुली। एक डिवीजन का नाम है माइक्रोबायोलॉजी, इस एक का नाम है ज़ूलॉजी और एक का नाम है बॉटनी। पहले वो स्टूडेंट्स मुझे गौर से सुने जो सीखना चाहते हैं बायोलॉजी सिंपल मेथड में। सिर्फ इतना सीखे कि आपसे कोई पूछे कि बायोलॉजी के मेजर डिवीजन कितने हैं, तो आप उसे कहेंगे कि 3। बस सिर्फ आपने उन्हें बताना है कि 3, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद किसी ने आपसे पूछा कि ज़ूलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ एनिमल्स, किंगडम एनिमेलिया, इसमें हम स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। एंड दूसरा जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट्स वगैरह, वो ऑर्गेनिज्म जो हम अपनी आंखों पर नहीं देख सकते, इस ब्रांच को हम मेजर डिवीजन को, ब्रांच को नहीं। मैं आपको फिर से कहूँगा कि मेजर डिवीजन और ब्रांच में क्या फ़र्क है। इससे और ब्रांच निकले, यानी एक दरख्त है, इससे और ब्रांच निकले, उन्हें फिर ब्रांचेस कहते हैं, लेकिन ये मेजर डिवीजन है। ये बड़े बड़े शाख जो है ना, ये मेजर डिवीजन है, ये ब्रांचेस नहीं है। कोई आपसे पूछे कि बायोलॉजी के मेजर डिवीजन कितने हैं, तो आप उसे 3 ही कहेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। माइक्रोबायोलॉजी में हम उन स्टडी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं विच वी कैन सी विद आवर नेक्ड आईज। सी नेक्ड आईज यानी अपने आंखों से नहीं देख सकते उन्हें। इसमें हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। एक ज़ूलॉजी जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करेंगे। बस एनिमल कैसे स्टडी करना है? एनिमल्स में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कोई चीज़ भी हो एनिमल से रिलेटेड, इसके फाइलम कितने हैं? एनिमेलिया एक किंगडम है। किंगडम एनिमेलिया को स्टडी करने के, किंगडम एनिमेलिया के स्टडी करने को ही ज़ूलॉजी कहते हैं।
किंगडम एनिमलिया के स्टडी को ज़ूलॉजी कहते हैं। सिंपली द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। ज़ोनावर, द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। बॉटनी, पश्तो में हम उसे बूटी कहते हैं, बूटी। सो द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। इसमें हम किंगडम प्लांटी स्टडी करते हैं, किंगडम प्लांटी। सो अगर किसी ने आपसे पूछा कि बायोलॉजी के कितने ब्रांचेस हैं, तो आपने उन्हें यह जवाब नहीं देना है कि बायोलॉजी के 3 ब्रांचेस हैं। ये बिल्कुल भी गलत होगा। ये बायोलॉजी की डिवीजन्स है, ब्रांचेस नहीं है। ये क्वेश्चन अक्सर प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। सो मैं इसी ही डायग्राम से मदद लेते हुए आपको ब्रांचेस सिखाना चाहूँगा कि बायोलॉजी के ब्रांचेस क्या है और मेजर डिवीजन क्या है। इन मेजर डिवीजन यानी जो बड़े बड़े शाख है, इससे और छोटे शाख निकले हुए हैं। इसका और सब क्लासिफिकेशन हुआ है, सब ग्रुप्स में डिवाइड हुए हैं। द सब ग्रुप्स, द सब क्लासिफिकेशन, द सब क्लासेस ऑफ मेजर डिवीजन इज कॉल्ड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। क्या इसको हम क्या कहते थे? इसको हम ज़ूलॉजी कहते थे ना। ज़ूलॉजी में छोटे छोटे ब्रांचेस निकले हैं। इन छोटे छोटे ब्रांचेस को, ये छोटे छोटे जो शाख निकले हैं, इनको ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। और ये क्लास 9 के कोर्स के मुताबिक 23-24 होंगे। एग्जैक्ट पता नहीं है, और भी ज़्यादा है, 35-36 से भी ऊपर है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं आपके कोर्स के मुताबिक द सब क्लासिफिकेशन ऑफ डिविजन्स इज कॉल्ड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सो ज़ूलॉजी में क्या ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है? आप मॉर्फोलॉजी करते हैं। कैसा मॉर्फोलॉजी? द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्टडी आप करते हैं, तो ये मॉर्फोलॉजी हुई ना। इंटरनल स्टडी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है। इंटेस्टाइन होता है, स्टमक होता है, एसोफेगस एटसेट्रा, जो भी इंटरनल चीज़ें आप उसे स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं? एनाटॉमी। सो हम वो बाद में जिक्र करेंगे इजी मेथड में। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि एक होते हैं मेजर डिवीजन और एक होते हैं ब्रांचेस। बायोलॉजी के मेजर डिवीजन 3 है, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बॉटनी। इसको आपने कोई टेंशन नहीं लेना है, बस सिंपल 3 डिवीजन है, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम उन छोटे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। किंगडम प्रोकैरियोट्स, किंगडम प्रोटिस्ट्स एंड किंगडम फंजाई, सम ऑर्गेनिज्म एटसेट्रा। सो किंगडम एनिमलिया यानी ज़ूलॉजी में हम किंगडम एनिमलिया स्टडी करते हैं और बॉटनी में सिंपल प्लांट्स, किंगडम प्लांटी स्टडी करते हैं। सो इसके बाद हम मानते हैं कुछ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के लिए कुछ MCQs देना चाहता हूं, जैसा कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी बहुत ज़्यादा है। मॉर्फोलॉजी है, ये ज़रूरी है, कोई आपसे पूछे। एनाटॉमी है, और बहुत ज़रूरी एंटोमोलॉजी, ये बार बार MCQs में पूछा जाता है। और एक और साइटोलॉजी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। होते तो बहुत ज़्यादा है, सोशल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इसके साथ साथ टेक्सोनोमी, माइक्रोबायोलॉजी, ये तो डिवीजन है। लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है। लेकिन मैं ब्रांचेस से कुछ अहम MCQs देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट स्टडी करते हैं। ये MCQs मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था। इंसेक्ट्स, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स भी एनिमल में शामिल किए गए हैं। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी किस चीज़ के ब्रांचेस है? मेजर डिवीजन ज़ूलॉजी के ब्रांच को एंटोमोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम इंसेक्ट स्टडी करते हैं। क्लियर हो गई बात? द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। बार बार अपने साथ रिपीट कर दिए। एंटोमान, ये 2 वर्ड से बना हुआ है। एंटोमान, अगर आपको पता हो कोई कीड़ा, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एक मकड़ी के या एक चुएंटी का बदन इसी तरह धागों से बना हुआ होता है। इसके कुछ एंटीनास होते हैं। इन धागों को ये जो होलेदार सा शक्ल होता है, इस शक्ल को एंटोमान कहते हैं। और इस एंटोमान, ये वर्ड एंटोमान इसी तरह जो स्ट्रक्चर होता है कीड़े मकोड़ों का, जैसा कि हम उसे पश्तो में कहते हैं आरेदार शक्ल, इस शक्ल को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं, एंटोमान कहते हैं। और इसीलिए इंसेक्ट्स को एंटोमोलॉजी का नाम भी दिया गया है। सो द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। ये MCQs आपने याद रखना है।
एनाटॉमी द इंटरनल स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द इंटरनल, एन आई मीन अप एंड थॉम आई मीन टू कट, जब आप किसी चीज को कट करते हैं तो आप उसे इंटरनल स्टडी करेंगे। सो द इंटरनल स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी द एक्सटर्नल स्टडी ऑफ। आप क्लास में पूछेंगे और आपके बुक में दिया गया है कि द स्टडी ऑफ शेप स्ट्रक्चर, जब आप किसी चीज का शेप स्टडी करेंगे तो आप उसके एक्सटर्नल स्टडी करेंगे। सो मॉर्फोलॉजी का एक अच्छा डिफिनेशन मैं आपको बताता हूं कि द एक्सटर्नल स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है, बार बार एमसीक्यूज में रिपीट किया गया है, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड डैश। अगर मैं लिखूं सेल बायोलॉजी, अगर मैं लिखूं साइटोलॉजी, अगर मैं लिखूं बोथ, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बोथ। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी ब्रांचेस है, आप खुद भी स्टडी कर रहे हैं, जेनेटिक है, टेक्सोनोमी है और बहुत से ब्रांचेस है, आपने उसे रट के लगाना है। फार्माकोलॉजी है, बहुत से ब्रांचेस है बायोलॉजी के, लेकिन वो ब्रांचेस में जो एमसीक्यूज थे और आप उसमें कंफ्यूज हुआ करते थे, आपके फ्यूचर में भी ये जरूर कोई आपसे पूछेगा। ये एमसीक्यूज है जो मैंने आपको ब्रांचेस से दे दिए, आपने इसे अच्छी तरह से लर्न करना है। बाकी ब्रांचेस आपने खुद ही बुक से लर्न करनी है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट रीडिंग करनी है इसके। और जो एमसीक्यूज मैंने आपको दिया है, एंटोमोलॉजी द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एनाटॉमी इंटरनल स्टडी, मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्टडी, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी एक ही बात है। ये ब्रांचेस में कुछ एमसीक्यूज थे। सो आज का हमारा ये लेक्चर था डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पर। डिविजन्स हमने पढ़े ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी में किंगडम एनिमलिया, बॉटनी में किंगडम प्लांटी एंड माइक्रोबायोलॉजी में किंगडम प्रोकैरियोट्स, किंगडम फंजाई एंड किंगडम प्रोटिस्ट्स, सम ऑफ फंजाई भी। सो इट इज़ कॉल्ड डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। एंड इसके बाद हमने ब्रांचेस पढ़े। ब्रांचेस आपने खुद ही बुक से लर्न करनी है, बस सिर्फ रीडिंग करनी है। और जो एमसीक्यूज थे बुक में ब्रांचेस के मुताबिक में, वो आपको लेके आया और आपके साथ शेयर किया। सो इस लेक्चर में कोई ऐसी चीज़ होगी भी नहीं, और अगर हो भी हो और आपके साथ कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि हम आपको अच्छी तरह से उसका जवाब दे सके और आपको इस पर क्लियर करें। सो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इस टॉपिक में कि व्हाट इज़ द डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, डिवीजन 3 है, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी, और ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है। सो ब्रांचेस में जो एमसीक्यूज थे मैंने वो आपके सामने शेयर किए। सो आज के लिए ये लेक्चर काफ़ी था। खुदा हाफिज़।